कांग्रेस के लिए ये चुनाव कितना बड़ा झटके है? अम, ये ये चुनाव एक मायने में कांग्रेस का था। बीजेपी के लिए इस चुनाव में जो भी परिणाम आ जाता, बीजेपी की 2024 की तैयारी पे लंबा चौड़ा असर होने वाला नहीं था। जैसा कि 2018 में हार के भी बीजेपी पे बहुत असर नहीं हुआ था। ये चुनाव कांग्रेस के लिए था, ये साबित करने के लिए कि कांग्रेस वापस दावेदार बन सकती है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी है, कुछ कर सकती है। अ, और ये कांग्रेस ने तेलंगाना में करके दिखाया। बहुत विकट स्थिति में करके दिखाया, जहां लगभग जैसे मैंने कहा, पहले तो लोग कह रहे थे कि नंबर 2 पे ही नहीं आएगी कांग्रेस। फिर लगा कि शायद नंबर 2 पे आ जाएगी। कांग्रेस के नेतृत्व ने अ, एक नए अध्यक्ष को बनाया, उसको अथॉरिटी दी, पार्टी में ऊर्जा आई, भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी उठी, कर्नाटका से उसको नैतिक और शायद आर्थिक सहारा भी मिला, उस सब से कांग्रेस उठी। तो कांग्रेस ने वहां से जहां 30% के नीचे डूब गई थी, जहां से अमूमन कांग्रेस वापस उठती नहीं, वहां से कांग्रेस उठ के आई। ये कांग्रेस ने साबित किया। लेक तो एक हारा हुआ इलेक्शन जीत के दिखाया, लेकिन उधर जीते हुए इलेक्शन हार के भी दिखा दिया। तो उससे जो था, जो कांग्रेस को बड़ा एडवांटेज हो सकता था, अगर कांग्रेस यहाँ 2 जगह भी जीत जाती, मान लीजिए छत्तीसगढ़ जीत जाती और राजस्थान में अगर त्रिशंकु विधानसभा भी आ जाती, कांग्रेस अगर बीजेपी को स्पष्ट मेजॉरिटी ना आती, तो कांग्रेस ये दावा कर सकती थी, देखिए कुल मिला के ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन आज का जो परिणाम है, उससे तो कांग्रेस को धक्का होगा। कांग्रेस को ही नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ऐसे तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि इस देश में 2024 में बदलाव हो, हम सबके लिए एक धक्का, इस बात को ईमानदारी से कबूल करना चाहिए। एक धक्का है परसेप्शन में, आंकड़ों में भले ही ना हो, लेकिन जो जनता की छवि होती है, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और जैसे अब राजस्थान की आप बात कीजिए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने कई योजनाएं बनाई। मैं कई समय से कह रहा था, लिख रहा था कि अशोक गहलोत जी 2 बार अच्छी सरकार चला के चुनाव अच्छे से हार चुके हैं। अब तीसरी बार क्या करेंगे? क्या फिर इस बार उन्होंने ज्यादा अच्छी सरकार चलाई थी? ज्यादा अच्छी इस मायने में, ज्यादा अच्छी तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि काफी समय वो पायलट गहलोत झगड़े में उलझे रहे। लेकिन अपने आखिरी 1.5-2 साल में उन्होंने कई ऐसी योजनाएं बनाई जो दूरगामी थी। चिरंजीवी योजना जो स्वास्थ्य वाली है, बहुत अच्छी योजना है और जो अच्छे तरीके से लागू भी। पेंशन उन्होंने लागू की वहाँ गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, गिग वर्कर्स के लिए किया। तमाम उन्होंने 4-5 ऐसे काम किए जो बहुत दूरगामी और अच्छे काम। उसके बाद चुनाव हारना तो नहीं होना चाहिए। अगर आप सड़क पे घूमते, तो आपको अशोक गहलोत के बारे में खिलाफ बात लोग करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। सरकार से नाराजगी नहीं थी। इस सब के बावजूद अगर कांग्रेस चुनाव हारी है, तो कांग्रेस को सचमुच इस पे मंथन करने की जरूरत है। ये झटका है और कम से कम राजस्थान में समझ आता है किन चीजों की वजह से पार्टी हारी होगी। मध्य प्रदेश में मुझे पूरा समझ नहीं आता, राजस्थान में समझ आता है, क्योंकि अंततः राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में फासला सिर्फ 3% का है। सीटों में बहुत बड़ा फासला दिखाई दे रहा है, वो 67, वो 115-20 के करीब पे है, लेकिन वोट में केवल 3% का फासला है। और अगर कांग्रेस ने सिर्फ 2 काम कर लिए होते, तो मैं समझता हूं ये 3% फासला ना बचता। पहला, कई एमएलए के खिलाफ गुस्सा था लोगों में। अशोक गहलोत सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन एमएलए के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी थी। ये कांग्रेस को पता था, अशोक गहलोत को पता था, हर व्यक्ति को सड़क पे पता था, लेकिन उनका टिकट नहीं काटा गया। मैं समझता हूं उसी में कांग्रेस ने 10, 12, 15 सीट तो गवा दी केवल इस चक्कर में। और दूसरा, जो 2 समझौते हो सकते थे, गठबंधन की जरूरत या संभावना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं थी, लेकिन राजस्थान में थी। एक गठबंधन सीपीएम के साथ, जो न करने की वजह से कांग्रेस को 4 सीट का नुकसान हो चुका है अब तक, अभी मैंने जब देखा था। और दूसरा, भारतीय आदिवासी पार्टी, जिस जिसके साथ गठबंधन न करने से कांग्रेस को लगभग 11 सीट का नुकसान हो चुका है। ये जो 15 सीट का बैठे बैठाए नुकसान करवाना, ये तो मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि
कोई भी समझदार पार्टी ऐसा काम कैसे कर सकती है जब तक आपको ये भरोसा ना हो कि हम तो इलेक्शन जीत ही चुके हैं, या आपको परवाह ना हो कि जीत हार से क्या फर्क पड़ता है। कम से कम बीजेपी इस तरह की रणनीतिक भूल नहीं करती, इतना मुझे विश्वास है। तो ये इसलिए कांग्रेस के लिए काफी सेटबैक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।